मैं बंगाल से हूँ। मैं बंगाल में रह के लोकगीत मैंने खुद भी बहुत सारा गाया। जैसे हमारे वहाँ पे बाउल संगीत होता है, एक तर्जा होता है, तर्जा बोल सकते हैं आप, कीर्तन होता है। तो ये हर किस्म के गीत होता है। उधर टेगोरदा का सॉन्ग है, नजरुल सॉन्ग्स है, फिर द्विजेंद्र गीति है, इस तरह के बहुत सारे भजन ख्याल जो तो पहले का था। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें, इनमें से कई सारे चीज़ मैंने गाया, खुद भी गाया। इससे पहले हम ढोला की महफिल में चलें, मैं आपको ढोला के बारे में कुछ बताना चाहूँगी और कुछ बातें ढोला के गायक रामनाथ जी से पूछना चाहूँगी। रामनाथ जी, आपका जो ये लोक संगीत है, इसका नाम क्या है? इसका है ढोला। ढोला। ढोला लोक संगीत के बारे में आपका क्या सोचना है? मेरा सोच तो बहुत भारी है। कैसे मैं इसको आगे तक चलाऊं और मेरा भी कोई बच्चा ऐसा हो जो आगे के लिए अच्छा चलाता रहे। मतलब आपका सोचना है कि आने वाली जनरेशन, आने वाले बच्चे आपके इस ढोला संगीत को, लोक संगीत को जाने, जुटे रहे और जानते रहे। सबसे पहले तो ये कि ढोला संगीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में गाया जाता है। इसे नल पुराणा भी कहते हैं। आज के दौर में भी ढोला लोक संगीत वैसे ही सुना जाता है? नहीं, लगाव से सुनते हैं ढोला संगीत को। जितने गांव हैं हमारे एरिया में वो सभी लगाव से सुनते हैं। ये ढोला गीत में से कोई एक गीत आप हमें सुना के बताइए जो आपका मनपसंद हो। अरे सुनना बोलना मेरे दयो जहाज भराई, अरे भाई रसो मदर के टापू तेरे सरदारो, काबू पर जहाज बनुओं का पहुंच जाता है। अरे 15 गोतन पूरे ले करके अरे गैया बनी मेरे आई। ढोला लोक संगीत की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। एक मान्यता के अनुसार ढोला संगीत की रचना नवरकोट की देवी के सम्मान में किया गया और दूसरी मान्यता के अनुसार इसका संबंध नवरगढ़ के राजा नल और रानी दमयंती से किया जाता है, जिनके पुत्र का नाम ढोला था। जब राजा नल के राज्य नवरगढ़ में अकाल पड़ा तो राजा नल और रानी दमयंती अपने पुत्र ढोला के साथ पिंगल देश के राजा बौद्धराज की शरण में आ जाते हैं और वहां पर आकर एक नाई के यहाँ छोटा मोटा काम करने लगते हैं। फिर एक दिन राजा बौद्धराज अपनी बेटी मारो के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी लोगों को महल में आमंत्रित करते हैं और उस महल में जुए का एक खेल खेला जाता है, जिसकी शर्त के अनुसार जो ये खेल हारेगा उसे पूरा राजपाट बौद्धराज के सुपुत्र करना होगा। परिणाम अनुसार राजा नल की जीत होती है। लेकिन जब बुद्धराज को ये पता चलता है कि राजा नल तो एक नाई के यहाँ काम करते हैं और वो उनके बराबर के नहीं हैं, तो फिर वो इस शादी से मना कर देते हैं और फलस्वरूप वो राजा नल से एक शर्त रखते हैं। अगर राजा नल उनके सारे शत्रुओं से युद्ध करके विजय हासिल करते हैं तो उसी शर्त के अनुसार राजा नल के बेटे ढोला से मारो की शादी होगी। परिणाम स्वरूप
राजा नल पूरे युद्ध में विजय हासिल करते हैं और उसके बाद मारो की शादी ढोला से हो जाती है और राजा नल सुकाल होते ही अपने देश वापस चले जाते हैं अपने ढोला के साथ। लेकिन चूंकि उस समय मारो सिर्फ 1.5 साल की थी और ढोला 3 साल की, तो इसलिए पिंगल देश के राजा अपनी मारो को अपने साथ ही रखते हैं और ढोला अपने माता और पिता के साथ उनके राज्य नवरगढ़ वापस चले जाते हैं। दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं और इसी तरह ढोला के दिमाग से, ढोला की यादों से मारो की यादें जाने लगती हैं और वो सब भूल जाते हैं कि उनकी बचपन में शादी हुई थी और मारो है जो उनका इंतज़ार कर रही हैं, वो सब भूल जाते हैं। और यहाँ पिंगल देश में बुद्धराज और मारो ढोला का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब ढोला आएंगे और उनकी मारो को ब्याह के वापस ले जाएंगे। और बढ़िया जहाज को लेके अपने को और समुद्र की टापू पर पहुंच जाते हैं। अरे जहाज भाई समुद्र पे गयो याई रे, समुद्र पे आई जहाज देखो भाई समुद्र पे आयो रे। अरे पलल है माँ के बीज मेरे सुरतार